मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का इस त्रिदिवसीय अभिकल्पन एवं विकास ऑडियो एवं वीडियो ई संसाधन ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का, प्रतिभागियों का, रिसोर्स पर्सन का, परियोजना अध्यक्षा का और समस्त हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य क्षेत्रों से आए हुए प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, कल से आपकी ज्ञान यात्रा प्रारंभ है। उसी ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जो है हमारी रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर निशा सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर निशा सिंह जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विश्व में या हमारे खासकर भारतीय परिक्षेत्र में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कोर्सेज, ई पेडागोगी, इन सब की तरफ सबसे पहला कदम बढ़ाने का काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा किया गया और वहां उसके ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी हुई शाखा में मैम जो है कार्यरत हैं। आप जो है डिप्टी डायरेक्टर R&D सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इग्नू पद पर कार्यरत हैं। आप 2009 से इग्नू में इस पद पर जुड़ी हुई हैं। उससे पहले आपको लगभग 16 वर्षों का शिक्षण अधिगम का शिक्षा शास्त्र में शिक्षण अधिगम का अनुभव है और साथ ही साथ आप जो है अपने छात्रों को शोध के लिए भी मार्गदर्शित करती रहती हैं। 50 के लगभग जो है आपके पत्र पुस्तकों में एवं जो है शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपके स्पेशलाइजेशन ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ICT एप्लीकेशन इन एजुकेशन, ई लर्निंग, OER आपके पसंदीदा विषय रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न कोर्सेज में, विभिन्न प्रोग्राम्स में, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप अध्यापकों को, अध्यापक प्रशिक्षकों को और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करती रहती हैं। और साथ ही साथ जो हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, उसमें जो है मैम निष्णात हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशन लर्निंग वो भी जो है उसमें कर चुकी हैं। तो इससे ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपके फेलिसिटेशन की अलग है विधा, आपके फेलिसिटेशन की अलग है विधा, जो करती है आपको सबसे जुदा। ऑनलाइन माध्यम से हमें अधिगम हेतु दिखाइए दिशा, आकर दूर करिए हमारे अज्ञान की निशा, हमारे अज्ञान की निशा। अब मैं डॉक्टर निशा जी से अनुरोध करूंगा कि वे वीडियो डेवलपमेंट थ्रू फ्री कैम एंड A to Z रिकॉर्डर के द्वारा हमारे अज्ञान की निशा को दूर करिए। आइए, धन्यवाद। वेलकम निशा जी। थैंक यू अमिता जी। एंड जितेंद्र जी हमेशा से मेस्मराइज कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी कविता से। तो आज भी उन्होंने ऑनलाइन में भी वही किया जो फेस टू फेस में करते हैं। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपके पास आना मुझे लगता है इट्स लाइक घर आना, घर वापसी जैसे। तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आप कल से वीडियो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज उसी को ही मैं आगे ले जाऊंगी। तो क्या मैं शुरू करूं? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। डियर पार्टिसिपेंट्स, आई एम सो सॉरी, हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। सॉरी भी और बहुत तरीके से अच्छा भी है। अच्छा इस वजह से है क्योंकि हम सब इस समय सुरक्षित हैं, हम सब अपनी अपनी जगह पे सेफ हैं। जैसा कि जैसे कहते हैं ना कि हालात के अनुसार अपने आप को ढाल देना ये आपके जो है आपके इंटेलिजेंट होने का, आपके बुद्धिमान होने का प्रमाण है।
तो अगर हम अपने घर पे हैं, हम सेफ हैं और हालात को देख के हम मेंटेन करते हैं अपनी चीजों को, तो इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। और इसी बुद्धिमानी में ही हम सभी इसमें अगर पठन पाठन का कार्य, कुछ सीखने का कार्य अगर हम आगे ले जा रहे हैं, तो इसको हम ये मानते हैं कि हम कुछ उस क्राइसिस में भी हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले रहे हैं, उस मुसीबत में भी हम एक कहते हैं ना एक किरण ढूंढ ले रहे हैं जिसके सहारे हम इस मुसीबत से बाहर चले जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। और अमिता जी का तो हमेशा प्रोग्राम बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। आई एम सो थैंकफुल टू हर फॉर कॉलिंग। मैं सच बोल रही हूँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद वीडियो डेवलपमेंट के बारे में आपने को कल श्रीनिवास जी ने बताया, जो इस एरिया में ही इज लाइक वन ऑफ द पायनियर्स, एंड उनका जो ज्ञान स्रोत है, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पैशन है, आई होप आप सब में वो कुछ कुछ अंदर चला गया होगा, भले ही वर्चुअल मीडियम से। और फिर अमिता जी ने आपको बताया होगा। सो उन टूल्स को जानते हुए, सीखते हुए, आज मैं 2 और टूल्स की बात करूंगी जो है FreeCam और AZ Recorder। दोनों में थोड़ा सा अंतर इस तरीके से हो जाता है कि जो FreeCam है वो आपका PC बेस्ड है, लैपटॉप या डेस्कटॉप बेस्ड है। तो हम आज FreeCam और AZ Recorder, जो FreeCam है वो आपका विंडो बेस्ड है, PC बेस्ड है, लैपटॉप बेस्ड है। इसका मतलब आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास मोबाइल है, मैं FreeCam उसी से ही कर लूं, तो मोबाइल पे भी बहुत सारे हैं। और AZ Recorder जो है वो मोबाइल बेस्ड वीडियो डेवलपमेंट ऐप है, राइट। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। हम अक्सर ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चीज हमें लैपटॉप पे मिल रहा है वही चीज हमें मोबाइल पे भी मिले। होता है जब हम स्वयं वगैरह के कोर्सेज पे जाते हैं, मूडल के लिए जाते हैं, हम चाहते हैं कि जो चीज हम लैपटॉप अपने PC पे कर रहे हैं वो हम अपने मोबाइल पे भी कर लें। लेकिन देखिए, हर चीज की अपनी एक कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम अक्सर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार, राइट। तो जो सुई का काम है, जो सिलने का काम है, वो तलवार नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो लड़ाई का काम है वो सुई नहीं कर सकती। Having said that, there are parallel apps which are available. Parallel apps होते हैं जो available होते हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम एजुकेशन में ये मानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आपने एक जगह कुछ सीखा है तो वो आप और जगह भी सीख सके। तो आपने कल जिन एप्स पे काम करना सीखा है, आज हम जिस ऐप पे काम करेंगे, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज वही रहेंगी। एक स्क्रीन आएगी, उसको रिकॉर्ड करना होगा, उसको एक्सपोर्ट करना होगा, वो सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर सम फीचर्स। जैसे कल आपने स्क्रीन कास्टोमैटिक देखा होगा, तो स्क्रीन कास्टोमैटिक फ्री वर्जन में 15 मिनट की लिमिट है, राइट। उसके साथ एक लोगो आता है लिखा हुआ, लेकिन उसकी एडवांटेज ये है कि आप उसमें वेबकैम यूज कर सकते हैं। FreeCam में आप वेबकैम नहीं यूज कर सकते हैं। FreeCam जो है वो आपको अनलिमिटेड देता है, कोई 15 मिनट, आप 1.5 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं। तो हम 1-1.5 घंटे का वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, मान लीजिए आपको कोई मीटिंग रिकॉर्ड करनी है, तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी है, लेकिन कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी सेम रहती हैं। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। सो इस समय मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो मैं जस्ट एक ब्रीफ देते हुए कि हम वीडियो डेवलपमेंट के उसमें हैं, वर्कशॉप में हैं, और वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो पहला टूल करेंगे वो FreeCam है। आप कृपया करके गूगल पे जाइए और FreeCam डालेंगे तो आपको ये इस तरीके से freescreenrecording.com पे आप जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री टूल फॉर क्रिएटिंग स्क्रीनकास्ट। सो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसी कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, जो भी आपकी स्क्रीन पे हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। साथ में आपका वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करता है, जो आप माइक्रोफोन में बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लस अगर सिस्टम में कोई साउंड है, मतलब आप कोई वीडियो चला रहे हैं या कोई म्यूजिक देना चाह रहे हैं, वो सिस्टम भी रिकॉर्ड करता है।
किसी मतलब ऑप्शन ये देता है कि एक को रिकॉर्ड कर सकते हैं या हम दोनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जब आप कोई सॉफ्टवेयर में बताते हैं तो आपको माउस क्या होता है, आप बोलते हैं माउस लेफ्ट से राइट जाइए, लेकिन जब कोई वीडियो देख रहा होता है तो कई बार उसको क्लियर नहीं होता है कि आप माउस लेफ्ट से कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये हाईलाइट भी कर देता है माउस को, सो दैट जो लर्नर है, जो सीखना चाह रहा है वीडियो को देख के, वो माउस की मूवमेंट से समझ पाए कि जो बताने वाला है वो आपको किस डायरेक्शन से लेके जा रहा है, मतलब किन रास्तों से लेके जा रहा है। तो माउस का हाईलाइट होना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा फीचर है जो हमें इसमें मिलता है। वैसे हमें स्क्रीन कास्ट-ओ-मैटिक में भी मिलता है, बट इसमें भी हमें मिलता है। दूसरी जो एडवांटेज आपको इसमें मिलती है, इसके फ्री वर्जन में मिलती है, जो स्क्रीन कास्ट-ओ-मैटिक के फ्री वर्जन में नहीं मिलती है, प्रो वर्जन में मिलती है। प्रो मतलब आपको उसके लिए एक अमाउंट देना होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, किसी थोड़ी थोड़ी एडिटिंग आप कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर मान लीजिए कोई पोर्शन है जो आपने शुरू में, क्या हुआ, शुरू में उसने आपको चश्मा पहनते हुए रिकॉर्ड कर लिया है, खैर वेबकैम नहीं है, सपोज शुरू में उसने आपको लाइक सॉफ्टवेयर में जाते हुए रिकॉर्ड कर दिया। और क्या करते हैं, वीडियो में हम चाहते हैं कि वो छोटे से छोटे वीडियो में हम अपनी बात सही तरीके से बता सकें। तो देयर आर सर्टेन अननेसेसरी पार्ट्स, शुरू में, आखिर में, बीच में, वो हम इससे आराम से हटा सकते हैं, बजाय किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाए। हम इसमें बैकग्राउंड नॉइज अच्छे से रिमूव कर पाते हैं। नॉइज हम सिलेक्ट कर लें कि ये नॉइज है और हम कर पाते हैं। पॉलिश योर ऑडियो का वो बनाना है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है, फेड इन करना है, फेड आउट करना है, ये सब चीजें हो पाती हैं। और आप अपना वीडियो उससे शेयर कर सकते हैं इमीडिएटली। इसमें अगर आप यूट्यूब अकाउंट के साथ अपने आप लिंक कर लेते हैं तो जैसे ही आपने रिकॉर्ड किया तुरंत का तुरंत आपके अकाउंट से यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं यूट्यूब में, जैसे अभी मैं सुन रही थी आप में से एक बोल रहे थे कि हम यूट्यूब में नहीं करना चाहते, विच इज फेयर इनफ, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं, आप उतने कहते हैं ना कि आपने अपने स्किल को उतना तराशा नहीं है, और आप बिना तराशे दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल वाजिब है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो आप इसको एज अ वीडियो भी सेव कर सकते हैं। WMV फाइल के थ्रू ये सेव होता है, नॉट एज एन MP4। अब उसको WMV फाइल VLC में आराम से चलती है, देयर इज नो इश्यू। सभी ज्यादातर वीडियो रनिंग प्लेटफॉर्म्स पे चलती है। अदरवाइज अगर कहीं पर आपको MP4 के लिए चाहिए तो आप एनी वीडियो कन्वर्टर से उसको आप वो कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आज मैं बताऊंगी, जो मैं आप कह रही थी, वो मोबाइल बेस्ड है। ये है AZ रिकॉर्डर, ये उसका सिंबल है। इसके कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये एंड्रॉयड में और आईफोन वगैरह पे भी चलता है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी, HD क्वालिटी आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, सो यू गेट अ वेरी गुड रिकॉर्डिंग क्वालिटी। आप इसको पॉज एंड रिज्यूम भी कर सकते हैं, वो बटन्स भी हैं इसमें। माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, माइक्रोफोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस अगर एंड्रॉयड 10+ उस पे है तो आप इसका इंटरनल साउंड जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, सिस्टम का जो साउंड है, मान लीजिए आप कोई वीडियो रन कर रहे हैं और उसको आप उसको रिकॉर्ड करके, क्लिप करके किसी को पोर्शन को भेजना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड 10+ में जो है वो भी अवेलेबल है। प्लस एक और चीज जो इसमें अच्छी अवेलेबल है वो है कि आप मतलब इसे कहते हैं ना हम वेबकैम, तो इसमें वो वेबकैम भी है कि स्मॉल ओवरले कैमरा करके आता है। अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आप प्रेजेंटर भी ऊपर आ जाता है। इसमें कई बार जैसे मान लीजिए आप कुछ समझा रहे हैं वीडियो में और आपको ड्रॉ करना है, तो वो ड्रॉ करने पे, स्क्रीन पे ड्रॉ करने का भी ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा बहुत ट्रिम करने के फीचर्स भी हैं। सेटिंग्स काफी रिच हैं, आप बिट रेट को चेंज कर सकते हैं, डिलीट, सेव, रिव्यूज, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो ये उसके बेसिकली फीचर्स हैं। सो हम इसको ट्राई करते हैं। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस, राइट, आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। और अब हम इनको एक एक करके इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इट्स नॉट लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स, हमें जिंदगी में या कोई भी हम चीज सीखते हैं तो कई चीजें हमको लर्न करने के लिए अनलर्न करनी पड़ती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली आपने जो वीडियो डेवलपमेंट टूल्स अब तक किए हैं, इसमें आपको कुछ भी अनलर्न करना नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग एक मिनट, जस्ट अ मिनट,
राइट। सो जब मैं अंग्रेजी पढ़ती थी और उसके बाद मैंने रशियन सीखना शुरू किया, तो रशियन में क्या होता है कि कुछ अल्फाबेट्स हैं जो अंग्रेजी से दिखते तो सेम है, जैसे पी है, अंग्रेजी का पी है, वहां पर एफ होता है। तो मुझे अनलर्न करना पड़ता था कि इसको मैं पी ना पढ़ूं, इसको मैं एफ पढ़ूं रशियन के। तो लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्चुनेटली वीडियो डेवलपमेंट में ऐसा कुछ भी अनलर्न नहीं करना पड़ेगा। और हम अभी I'll just share my screen again. Okay, so now this is FreeCam. मैं इसका अगर आपको लोगो दिखाऊं तो मैं आपको शॉर्टकट, एक मिनट, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का लोगो होगा। ये FreeCam इज ऑलरेडी ले, ये आपको अगर देख पा रहे हैं हाईलाइटेड में, तो FreeCam 8 का वर्जन आ जाता है। और जब मैं इसको क्लिक करती हूँ, और ये देखिए ये मेरे टास्क बार में भी है, मैं अक्सर जो सॉफ्टवेयर्स काम कर रही होती हूँ उनको टास्क बार में रख लेती हूँ। सो ये टास्क बार में है, और ये हमारे पास इस तरीके की एक विंडो खुल के आती है, जिसमें अगर आप देखेंगे बहुत ही कम है, इट्स लाइक मिनिमल रखा है, ताकि जो यूजर है वो कंफ्यूज ना हो, ताकि यूजर जो है इसको सिंपली यूज कर सके। सो आई क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्डिंग, आई वांट टू क्रिएट, आई क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्डिंग। तो मैंने नई रिकॉर्डिंग पे किया, एंड एज आपने स्क्रीन कास्टोमैटिक या और सॉफ्टवेयर्स में आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया आ जाता है जो रिकॉर्ड होगा। सो ये रिकॉर्ड का एरिया आप देखेंगे अक्रॉस द वीडियो डेवलपमेंट टूल सेम रहता है, मतलब ऐसा ही आएगा जहां पर भी आपको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कहते हैं ना, जब हम फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलने जाते हैं तो हम एक वाइट चूड़ी से हम एक रेखा बना लेते हैं, या फिर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसके लिए हम एक रेखा बना लेते हैं कि ये उसका दायरा है। हमें उसके बाहर अगर हमारी शटल गई या बॉल गई तो वो क्या होगा, वो मान्य नहीं होगा। सो सिमिलरली अगर इसके बाहर मैं कुछ माउस से दिखाऊंगी तो वो मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा। सो इसके अंदर जो भी मैं करूंगी वो मेरा रिकॉर्ड होगा, मान्य होगा, अन्यथा इसके बाहर वो मेरा मान्य नहीं होगा। जब आप इसको खोलेंगे FreeCam को, जो आप अगर ज्यादातर इस पे काम करते हैं तो आप इसको टास्क बार में रख सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे कहीं पर भी इसका शॉर्टकट रख सकते हैं। आप नई रिकॉर्डिंग पे जाइए, नई रिकॉर्डिंग से आपको एक ऐसा एरिया आएगा जो एक तरीके से मार्क करता है कि जिसके बीच में ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाहर का जो रिकॉर्डिंग, जो भी चीजें होंगी वो मान्य नहीं होंगी, रिकॉर्ड नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर का जो भी होगा वो मान्य होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखिए तो कुछ सेटिंग्स अलाउड है। नीचे देखेंगे आप टूल बार है, और यहाँ पर लाल वाला बटन जो है ये तो रिकॉर्डिंग के लिए यूनिवर्सल है। जो ये माइक का बटन है, ये देखिए आप हरा हरा आ रहा है, इसका मतलब कि ये मेरी आवाज को पिकअप कर रहा है। देन इसके बाद आप किस स्क्रीन एरिया में आप करना चाहते हैं, आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, कोई सिलेक्ट एरिया करना चाहते हैं, या इवन कोई सिलेक्ट एप्लीकेशन भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे लैपटॉप पे ये सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। मीट खुला हुआ है, मेरा वेब कैम खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का मैंने एक फोल्डर बनाया था वो खुला हुआ है, सेटिंग्स खुली है, म्यूजिक खुला है, ए पावर, ये सारी खुली है। तो अगर मैं किसी सिलेक्ट को करना चाहती हूँ, ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी तो वही एप्लीकेशन जो है वो हमारी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसमें नहीं सिलेक्ट कर रही एप्लीकेशन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ। इसके बाद जो और जैसे ये व्हील वाला सेटिंग का बटन होता है, हम उसमें जाते हैं तो कोई बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट्स है, लेकिन अगर मैं रिज्यूम पॉज करना चाहती हूँ तो F9 प्रेस करूँ, स्टॉप करना चाहती हूँ रिकॉर्डिंग तो एस्केप प्रेस करूं, डिस्कार्ड करना चाहती हूँ तो F10 रिकॉर्ड करूं। देन जैसे मैंने बोला था, दो तरीके की रिकॉर्डिंग यहाँ अलाउड होती है। माइक्रोफोन, ये देखिए ये मेरा माइक्रोफोन ले रहा है, और अगर मैं इसको और तेज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऊपर या नीचे इसको कर सकती हूँ। और ये सिस्टम के साउंड्स भी रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं इसको ये क्रॉस कर दूंगी तो ये वीडियो के साइन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो लेट मी जस्ट डू 2 बिकॉज हम कुछ बता रहे होते हैं तो एडवांस्ड। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं दूसरी विंडोज पे जाती हूँ, फ्रॉम वन विंडो टू अनदर। अगर मैं कोई प्रोसेस बता रही हूँ तो इसको टिक करने से कोई भी नई विंडो खुलेगी तो आप रिकॉर्डिंग एरिया में होंगे, और फिर ये शो सिस्टम ट्रे आइकन या सिस्टम ट्रे में आइकन भी दिखेगा। माउस इंडिकेशन, शो माउस कर्सर, हाईलाइट माउस कर्सर, इनेबल माउस क्लिक्स, ये भी कर सकते हैं जब हम स्पेशली वी वांट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव, कि वो जो इंटरैक्शन है वो अगर देख पाता है। तो मैं इसको जस्ट ओके कर देती हूँ।
ठीक है. अब now I have made my settings. Now what I'll do is, now the show will begin. So I'll just press on the red button. मैं लाल बटन पे करूंगी. 3, 2, 1. Okay, participants, today we are going to talk about the various tools which are available for video recording, and one of them I'm using. And there are certain other tools which are available, say like Blender. So Blender can be easily used. Power Mirror is another app which can be used for syncing the mobile screen and the laptop screen. And any video converter is there which helps you to convert one file format to another file format. Then if you have already recorded something and you want to show it to the participants how it gets recorded, then this is how we have recorded one, how to do advanced search in Google. So if I'm okay with this recording, I have done with it, then I'll just press escape because that's the shortcut. Okay, participants, today we are going to talk about the various tools which are available for video recording, and one of them I'm using. And there are certain other tools which are available, say like Blender. ये देखिए ये रिकॉर्ड हो गया है FreeCam से. Power Mirror is another app which can be used for syncing the mobile screen and the laptop screen. And any video converter is there which helps you to convert one file format to another file format. Then if you have already recorded something and you want to show it to the participants how it gets recorded, then this is how we have recorded one, how to do advanced search in Google. So if I'm okay with this recording, I'm done with it, then I'll just press yes. So this is what I have recorded through FreeCam. It is 49 seconds recording, just to show you. So is it clear till now? Is it visible till now? So after this आपने ये कर लिया है यहाँ पर, तो आप इसको सेव एज वीडियो कर दीजिए, राइट. सो जब आप इसको सेव, आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको सेव एज वीडियो कीजिए. जब आप सेव एज वीडियो करेगा तो ये पूछेगा कहाँ पर वो करना है, और बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नाम देता है. जैसे कहते हैं ना, वर्ड फाइल होती है तो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट करके सेव होता है, और टाइम जिस टाइम पे है वो सेव होगा, और आप इसको आप सेव कर सकते हो. जैसे आप देख पा रहे हैं ये WMV फाइल है, राइट. सो ये फाइल आप सेव कर सकते हैं. बट सपोज यू आर नॉट हैप्पी विद इट, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू वांट टू कट, सो यू कैन डू इट एडिट. एक एडिट इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है, और आप देखते हैं कि कुछ बेसिक एडिटिंग जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है. सपोज मैं यहाँ पर इसको रन कर रही हूँ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो है ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे को थोड़ा सा इससे आगे करके हटा देना चाहिए, ये शुरू का पोर्शन हट जाना चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, इसको हटा के इसको डिलीट कर दूंगी, तो वो पोर्शन हट गया. सपोज इस पोर्शन में मैंने कुछ एक्टिविटी बोली है, या कुछ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली साइलेंस हो किसी भी वजह से, सो मैं यहाँ पर इसको साइलेंस भी कर सकती हूँ. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑडियो वेव्स हैं वो आपकी हट गई है. इसी तरीके से अगर आप नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको ये रन करके यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि नॉइस कहाँ है. ठीक है, जब आप नॉइस डिफाइन कर लेते हैं फिर आप उस नॉइस को हटा देते हैं. जैसे कहते हैं ना कि किसी भी ग्रुप में आपने आइडेंटिफाई करना है कि हु आर द ट्रबल मेकर्स, एंड देन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द ट्रबल मेकर्स, देन आप उसको बाहर करते हैं. या कोई भी चीज सड़ी हुई चीज है या गलत चीज है, उसको आप फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर भी आप नॉइस आइडेंटिफाई करते हैं. जब आप ऑडासिटी में काम करेंगे कल, तो ऑडासिटी में भी ये फीचर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेंसिटी से आपको दिखेगा. कल आशीष जी आपको बताएंगे. इसी तरीके से मान लीजिए आपने डिम रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स. आप देखिए ऑडियो वेव्स जो है वो आपकी बढ़ या घट जाती हैं. ठीक है, इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, और अगर आपको मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे सडनली बढ़ गया है. तो अगर आपने लो माइक्रोफोन पे इसको किया है तो आप इसको हाई भी कर सकते हैं. और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जो लास्ट में हो वो फेड आउट हो,
तो आप ये पोर्शन सिलेक्ट करके आप इसको फेड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये फेड आउट हो जाता है। ये स्पेशली जब वहां पर सपोज आपने थोड़ा सा म्यूजिक चलाया है या धीरे धीरे करके, अच्छा अब हम ट्राई करते हैं, तो धीरे धीरे पिच आपका कम होता गया, तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर। और वंस यू आर ओके विद इट, देन यू सेव एंड क्लोज। ठीक है, सो नाउ इट इज सेव्ड एंड क्लोज। नाउ यू सेव एज वीडियो। अब आप इसको डेस्कटॉप पे हम ये कह सकते हैं LBSSV FreeCam, ये फाइल का नाम मैंने दिया और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सो ये कि ये WMB फाइल करके एक्सपोर्ट हो रहा है। यूट्यूब से डायरेक्टली दिखाते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्टली आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी फाइल होती है हम सभी जानते हैं उतना ही टाइम उसको सेव करने में या एक्सपोर्ट करने में लगता है। सो उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और आप ये देखेंगे कि ये मेरे डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड हो गया है LBSS। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको तो ये various tools which are available for video recording, and one of them I'm using, and there are certain other tools which are available, say like Blender। आप देख पाएंगे कि इसकी क्लैरिटी भी काफी अच्छी है और आपका फटाफट बन जाता है। आपको इसमें ज्यादा सोचना और वो नहीं पड़ता। सोचना ऑब्वियसली प्लानिंग तो होती है, बट ये ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। देन अगर हम FreeCam में दोबारा आते हैं तो आप ये देखिए अपलोड टू यूट्यूब। तो यहाँ पर अगर आप अपने YouTube अकाउंट से साइन इन करेंगे तो आप यही से ही डाल सकते हैं। आपने इसका टाइटल डाल दिया FreeCam डेमो, और आपने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ से, और कैटेगरी आप जब इसके बाद जब आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी भी आ जाएगी और परमिशन भी आ जाएगी। आप जानते हैं पब्लिक, प्राइवेट और 3 तरीके की सेटिंग्स होती हैं यूट्यूब में। पब्लिक जो कोई भी देख सकता है, जैसे ही वो सर्च करेगा और आपका अगर वीडियो बहुत अच्छा और बहुत लोग देखेंगे तो वो अपने सर्च हो जाएगा। अनलिस्टेड वो होता है जो जिन लोगों के पास सिर्फ लिंक होता है। मान लीजिए आपने अनलिस्टेड में डाल दिया और मैं सिर्फ अमिता जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ या जितेंद्र जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ या अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट इट टू बी पब्लिक, जो मैंने सिर्फ उन्हीं के हिसाब से बनाया है, तो मैं उसको अनलिस्टेड रखती हूँ और लिंक शेयर करती हूँ। प्राइवेट मतलब कि ओनली स्पेसिफिक यूट्यूब यूजर्स कैन व्यू इट। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, आप तो फिर साइन इन करके आप यहाँ कर सकते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है कि जब आप किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप रॉ फॉर्म में आप उसको संभाल के रखिए, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी चेंज करना है, कोई भी चीज कल आउट करनी है उससे और मिला के कुछ और बनाना है, तो आपके पास रॉ रिकॉर्डिंग की सेविंग जरूर होनी चाहिए। वो हम कहाँ कर सकते हैं? जब हम फाइल में जाते हैं और हम कहते हैं सेव द प्रोजेक्ट। आप देखेंगे इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, FreeCam.screen। तो दैट मीन्स दिस इज एन ओरिजिनल फाइल। इसको भी मैं बोल देती हूँ LB फर्स्ट सेशन, राइट। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पर सेव हो जाएगा और ये सेव हो गया। आप देखिए प्रोजेक्ट सेव होने में उतना टाइम नहीं लगता। अब आप यहाँ देखेंगे LBSSV फर्स्ट सेशन करके वो सेव हो गया है एज ए फोल्डर। ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब आपका जो विजुअल है और आपका जो ऑडियो है, दोनों को अलग अलग करके सेव कर देता है। तो कभी मानती है वो मुझे किसी और भाषा में करना है, अभी तो मैंने अंग्रेजी में किया है तो मुझे हिंदी में करना है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप इसको हिंदी में ऑडियो कर दीजिए और दोनों को मर्ज कर दीजिए किसी वीडियो एडिटर से, वो रन करके आप उसमें हिंदी डाल सकते हैं। सो दिस इज अवेलेबल इन देयर। Okay, assuming that people have understood it, I'll just try to reiterate what I have done till now. Madam, so I'll just click on the new recording. Madam, one doubt, madam, please. Hanji. This you. हाँ, please. Unlimited doubts आप clear कर सकते हैं. In YouTube, in unlisted, if we send to someone else, if they do send to some another one, whether they are able to view or not. Because it is, you said that. Yes. Are you clear, madam? My question.
I'm clear. Anybody who has that link will be able to see it. Suppose A person sent to B person. Now B person cannot send to any other person, right? No, they can send it. Anybody can have that link. No, unlisted only I'm asking. Only unlisted if they send. I'm only talking about. Sir, I'm telling about the unlisted one only. Unlisted says that anybody who has the link, it's like your chabi, it's like your key. Anybody who you have given it to say Ram, and Ram, you have trusted Ram that he or she will only have the link, and that she will only use the key, and that Ram shares the key with Sham, and Sham shares with Gopal. Then you don't have the control. No, that chabi, it's like unlisted. That link is a chabi to your YouTube. So anybody who has the link will be able to access it. Okay, thank you, madam. Thank you. It is only when it is in the drive, जब आप share करते हैं, when you share on the drive and you give access to certain people, like I have given access only to Ram. So only Ram will be able to access it. If that link is with the Sham, or Sham wants that access, I will have to give that access again. So that is one of the settings in the Google Drive. But in the YouTube, unlisted means anybody who has the link, and that is why when people share in confidentiality, they say that please do not share the link with others, or you only share with the link with the people you trust. If it's something confidential, but if it's for the educational field, I don't think so that kind of a confidentiality is really needed. Utna security system aapko chahiye nahi, utne taale nahi chahiye. Like if it's a national security, obviously you want many layers of security, ek tala, do tala, teen tala, char tala, but many layers you have. But in education, you do not have so many layers. Say for teaching learning resource, you do not put so many layers. But when you go for assessment, agar aapko assessment lena hai, then there are certain layers. You try to protect it. You try to see that nobody else muddles with it. Right. So that is the requirement. So I'll just repeat the process. This is a new recording. आप इसको यहाँ पर इसको adjust कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो लाल कलर का गोला है, the red colored ball, this is for recording. Then this is for microphone. It is working right now. You can select the area, whichever area you want. The full screen. It allows you to select a single application as well. Then you have this setting. Once you go to setting, it gives you the access to the shortcuts. Then you microphone and recording the system sound. Sometimes what I do is, if I'm recording something which is happening on my screen, say some meeting or something which I'm very interested in, so what I do is I switch off the microphone so it doesn't take my voice, but it takes the system's voice. So whatever is happening, say this is some webinar at the international level, which I'm like, I just want to catch a particular portion of the webinar which I'm very interested in, and I want to revisit again and again. So I switch off the microphone, I switch on the record system. Then you have the advanced level. So you have these mouse cursor, and then highlight the mouse cursor and all these options. These are clear enough, and then you start recording. So once you're recording, you have a countdown timer, and then whatever now you do will be recorded. So let me just stop it because I just wanted to show you. So this is a kind of a preview it shows, and once you are okay with the preview, so let me just, if you're okay with the preview, go and save the video, which gets saved as a WMV file on the desktop or wherever you have said that it should save. Otherwise, you just edit it. There are basic editing features available, like you can silence a particular strip, you can trim it, you can reduce the noise, remove the noise, adjust volume, fade in, fade out, and these are the options available. If you are okay with it, you have done certain things, then go and save it again. If it's not, then just go ahead and then you save the video as WMV file. And then it is a best practice that in multimedia production, design and development, you always save the raw files, so that whenever you want to manipulate with it, you are able to manipulate. Say if you have already saved the compressed file, then going back and changing or culling out some portion will not be possible, or will not be as good in quality as recommended. Then what you do is, not this, you go to this point and then you save the project. So save projects,
allows you to save the project. And as I said, this is usually saved in don't save. I'll just say don't save. And then if you see, I said that it has the beauty of recording into both the audio and the video output, separates the audio and the video output. So if I just want the video output and I want to give a voiceover in Gujarati, Marathi or any other language, I don't have to re-record it, or I can request my friend or my colleague कि please आप इसको गुजराती में कर दीजिए. So they can dub in Gujarati, and then you will have one e-resource in multiple language, and that is what we say, that the resources should be available in the regional language for all the learners. Right. So this gives you, and suppose it is like you are recording some kind of a panel discussion, as I said. So panel discussion you have recorded. So for panel discussion, you don't need a video output, right? So you just record, you just take out the audio, make it into a podcast and send it as a resource, right? So that way you will be saving on the bandwidth of the course you are running. You will be saving on your bandwidth, and you will be saving on the bandwidth of your learner too. So this allows you for that. So that is the beauty of the FreeCam. The other software I'll be discussing about will be AZ Recorder. As I said, the AZ Recorder. So this is the symbol, and it is on my phone. So how do I show my phone to you? Because this is a laptop, this is a phone. So I'll just try to connect it through a software called A-Power Mirror. So just give me 2 minutes to connect to that. So I have just opened my A-Power soft on my mobile, and this is my mobile screen. I'll just this is my mobile screen, right? So I'll just, this is my mobile screen. This is my mobile screen. So can you see? I'm able to show my mobile screen on my laptop for everybody to see. Is it visible, Amita ji? Yes, madam. Visible, Right. visible. Okay. Ma'am, the software that you use to connect the phone with your laptop? Yeah, it is A-Power Mirror. Thank you, ma'am. Can you see this? It's written A-Power Mirror. Okay, okay. So they are advertising also. It's business only. So as you can see, this small logo, आप छोटा सा logo देख पा रहे हैं बीच में, right? So this logo, if I open, this is AZ Recorder. Go to Google Play. I'll just, in fact, I can show you how to go to Google Play. There is a lag. जब आप इसको फोन से कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा लैग आता है. प्लीज उसको आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा. जस्ट इग्नोर दैट लैग. अगर मैं गूगल प्ले स्टोर में जाती हूँ, जस्ट ए मिनट, तो गूगल प्ले स्टोर अभी आप मेरे मोबाइल पे दिखेगा. दिख रहा है आपको? आप यहाँ पर जाइए और आप यहाँ पर AZ Recorder टाइप कर दीजिए. आप देखेंगे इतने सारे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि और खराब हैं. अगर आप देखेंगे तो इसकी भी, स्क्रीन रिकॉर्डर की भी 4.7 है. बट AZ Recorder is little bit tested. I have tested it and I find it to be good, and that is why. So it's like when you buy a dress. See, if as a lady I buy my suits from say Biba, W, Rangriti, and there are many brands available. With trying many brands, I find that Rangriti suits me better. It's like its fitting suits me better. It is more to my taste. So similarly, when you try all these, so AZ Recorder is more to my taste because I find it to be applicable or find it to be efficient in most of the cases. Right, and that is why we share, and that is why Amita ji, when she was planning this, she culled out best of the video recording softwares which can be easily available, which are easily available and are easy to use by a participant who does not have a background of video development. So सोच समझ के इसे ना हम अपने उससे करते हैं. So having said that, if you just go and click on this, it will get installed. It is already installed. Okay, I'll just show you. Sorry. This is AZ Recorder. AZ Recorder. It is already installed, and that is why if you can see, it is showing open. So I'll just open it. So these are the recordings I have done. Right.
So this is it gets it gets saved on my system, and this is the another tile kind of a view, and then this is the settings. Right? Can you see the setting is like universal. Everywhere settings will have the symbol only, and you can see the video configuration, the resolution, it is in HD type. Then frame rate, by default it is taken auto, but it is so many frame rate is available. As I said, 30 fps. Generally in videos recording and all, 30 is the most कॉमन वन. 25 और 30 ज्यादातर लोग रखते हैं, बट आप इसको हाई भी रख सकते हैं. देन आप बिट रेट क्या है वो आपको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं. राइट? ओरिएंटेशन, द लैंडस्केप ऑटो होगा तो जिस तरीके से मैं खिलाती रहूंगी या मैं जैसे करूंगी. अदरवाइज इफ यू वांट ओनली लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दैट इज अवेलेबल. देन टाइम लैप्स, इस समय ये ऑफ है और कई चीजें अब वो नहीं होती. रिकॉर्ड वीडियो, so if I want to record audio, if I want to record audio, I'll record audio. Audio source, as I said, in Android 10 plus version, उससे ऊपर के जो एंड्रॉइड होंगे तो उसमें आपके पास ये दोनों ऑप्शंस होंगे. और अगर आपके पास उससे कम वाला वर्जन है, मतलब एंड्रॉइड 10 प्लस से कम वाला है, तो सिर्फ माइक्रोफोन होता है, इंटरनल ऑडियो नहीं होता. जैसे मेरे फोन में ये अवेलेबल है, लेकिन मेरे टैबलेट में जो है वो नहीं, क्योंकि वहां पर वो एंड्रॉइड 7 है आई थिंक. सो इट डजंट टेक द इंटरनल ऑडियो. सो दिस इज समथिंग विच हैज टू बी. अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों भी ले सकते हैं. माइक्रोफोन भी ले सकते, माइक्रोफोन कर सकते हैं. इंटरनल ऑडियो इट ओनली वर्क्स विद कुछ जगह, कुछ एप्स जो नहीं अलाउ करते हैं, वहां पर हम नहीं कर पाते हैं इसको अगर हम इंटरनल ऑडियो लेते हैं. अदरवाइज माइक्रोफोन तो हर जगह करता ही है. आउटपुट डायरी, ये कहाँ पर सेव करेगा हमारा इंटरनल उसमें. Then fix green screen, only enable option if you are facing green screen problem. Let's not touch it. ये हम इस पे नहीं करेंगे अभी. Hide the record window during recording, क्योंकि हम पीछे चला जाए वो, जैसे कहते हैं ना कि सेट में वो इवन फ्री कैम में जो सिस्टम होता है, ये जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं. यूज मैजिक बटन, ये भी मैं ज्यादा नहीं ट्राई करती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको लोकेट करने में इनविजिबल सा हो जाता है, तो लास्ट में आपकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मतलब यू गेट हैफजर्ड कि मिल नहीं रहा है. इस तरीके से मैं करती हूँ. स्टॉप ऑप्शंस जो है हमारे, डिसेबल पॉपअप विंडोज हैं. आफ्टर स्क्रीनशॉट्स, काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट, अगर मैं नहीं चाहती हूँ काउंटडाउन कितना चाहती हूँ, मैं इसको चाहती हूँ से आई जस्ट I'll not change it, but you can change it. Why I'm not changing it? Because मैं ए पावर मिरर के साथ स्क्रीन कर रही हूँ, तो मेरा कीबोर्ड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है. क्योंकि हम, आप ये देखिए ना, सिंपल हम कई चीजें कर रहे हैं. हम इसमें AZ रिकॉर्डर चला रहे हैं, उस AZ रिकॉर्डर को हम ए पावर के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ए पावर जो है वो आपका, उसकी जो प्रोसेसेस हैं वो आपका गूगल मीट ले रहा है. तो जब भी हम एक से बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं तो कई बार इंटरफेरेंस होता है, जैसे अभी हो रहा है, ये नहीं उठा रहा है कीबोर्ड. बट देन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कैमरा लेना चाहते हैं, ब्रश लेना चाहते हैं, तो भी आप ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, लोगो कर सकते हैं. सो इफ आई गो बैक एंड इफ आई ओपन इट, I'll just go back again. Right. So मैं इसको खोलती हूँ. सॉरी, ये यहाँ पर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आ जाएगा. ये ना छोटा सा आइकन, ये छोटा सा आइकन है ना, जिसको कहते हैं ना हैंडी कैम का, ये दर्शाता है कि आपका जो है AZ रिकॉर्डर एक्टिव हो गया है. अब अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो जैसे ये वीडियो का होता है, तो आप इसको प्रेस कीजिए तो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा. अगर आपको और चीजें, अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि लाइव का भी प्रोविजन है यहाँ पर, कि आप अपने मोबाइल से अगर फेसबुक या यूट्यूब में लाइव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी ट्राई कर सकते हैं. अगर मैं ये देखूं तो अगर ये सेटिंग है, अगर मैं क्या चाहती हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम में 1 मिनट, वहां पर नहीं आया ये. अगर मैं स्क्रीनशॉट्स करना चाहती हूँ तो मैं ये कर दूंगी. कैमरा अगर मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, तो कैन यू सी, यहाँ ऊपर एक कैमरा आ जा रहा है. राइट? ये मेरे घर का, ये मेरा घर का वो है, तो ये मैं छत दिख रही है, तो ये छत दिख रही है क्योंकि मैंने मोबाइल को, या मैं मोबाइल को अगर अपने सामने करूं तो मैं इस समय इधर यहाँ पर दिखूंगी. तो अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते समय, कुछ बताते समय स्टूडेंट्स को ये करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं.
राइट। अगर आप नहीं चाहते हैं ये यूज करना तो कोई बात नहीं, आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रश यूज करना है तो आप ये ब्रश यूज कर सकते हैं। नो, अगर मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि ये AZ रिकॉर्डर का सिंबल है, और क्योंकि मेरा फोन का वेबकैम नहीं चल रहा था तो मैं एक और वेबकैम टूल यूज कर रही हूँ। आरोग्य ऐप जो है वो आज की डेट में बहुत ही जरूरी है, आप सबके फोन में आरोग्य ऐप होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, दिस अलाउज। तो अगर मैं इसको अभी बंद करूं तो, एक मिनट, मैं इसको ब्रश को बंद कर दे रही हूँ। तो ब्रश को बंद हो गया मेरा ब्रश, हाँ बंद हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। अब मैं रिकॉर्डिंग पे जाती हूँ, या ये अगर हम आप देखें तो ये मुझे वहीं ले जाता है कि जहां पर मैंने अपनी फाइल्स सेव की हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। ये एक वार्निंग देता है कि बाय रिकॉर्डिंग दिस आप कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी अपने फोन की रिकॉर्ड कर सकते हैं। While recording or casting, AZ screen recorder can capture any sensitive information that is displayed on your screen or played by your device, including sensitive information like audio, password, payment info. तो वो आपको वार्न करता है कि डू यू रियली वांट टू गो अहेड। अगर ऐसा कुछ सीक्रेट चीज हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे रख रखी है तो प्लीज, कई बार ऐसे तो फैमिली फोटोग्राफ्स होती हैं तो वो आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते या कुछ और चीज है तो वो आपको वार्न करता है, तो आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आप स्टार्ट नाउ। कैन यू सी 3 2 1 3 2 1। अब ये रिकॉर्ड करना शुरू हो गया है, 3 2 1। अब यहाँ पर जो भी होगा वो ये रिकॉर्ड, अब देखिए मैं वही बता रही थी कि वो रिकॉर्ड करना ये नहीं कर रहा है क्योंकि ए पावर के थ्रू ये यहाँ आ रहा है। बट अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि जैसे व्हाट्सएप में मैं अपने मैसेजेस में जा सकती हूँ, मैसेजेस बहुत सारे हैं, इनमें से कोई मैसेजेस मैं खोल के देख सकती हूँ एंड देन मैं अपनी रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर सकती हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा आ रही हूँ उससे ए पावर सॉफ्ट पे। दोबारा मेरी स्क्रीन आ गई, योर डिवाइस इज बीइंग एंड देन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने उसको पॉज कर दिया था, जहां पर इस समय एरो आ रहा है ये 28 सेकेंड्स पे पॉज हो गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 28 सेकेंड्स लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूंगी तो दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ। इफ आई एम ओके विद इट, लेट मी जस्ट प्ले इट। देन ये फिर से रिकॉर्ड करने लग गया और अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो मैं इसको स्टॉप करती हूँ और आप देखिएगा कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, ये रिकॉर्ड हो गया है और मैं इसको छोटा सा वीडियो रन कर रहा है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप वीडियो AZ रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप इसकी क्वालिटी भी देखेंगे तो इट्स ए गुड क्वालिटी वीडियो, क्योंकि आपका फोन का ऑब्वियसली फोन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बट ज्यादातर में होता है ये अवेलेबल होता है। सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। Right, so I can just stop my sharing my screen. I'll come back to my Meet and then अभी आपको कोई questions हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम यस मैम, मैम आपने ये बताया जो कैम का, ये तो रिकॉर्डिंग तो ठीक है लेकिन इसको हम उस पे नहीं लेकर आ रहे हैं to the computer. So you have what I have downloaded A Power Mirror as well. Do I need to do that? No, but then purpose is Bhagwan Kaur ji,
कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट द ए पावर मिरर बिकॉज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। आपको अभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको ए पावर मिरर पे लाने की जरूरत नहीं है। आपने वीडियो जो है वो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप उसको यूज कीजिए अगर आप टीचिंग लर्निंग रिसोर्स यूज करना चाहते हैं। ए पावर मिरर वाज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग यू कि ये ऐसे होता है। Okay. Yes, ma'am. That's Ma'am, fine. A power mirror. Another A thing. power mirror. Yes, A ma'am. power mirror is not as a part of video development. A power mirror is just a means of showing you. It's like whiteboard. कि मैंने Okay. मेरे मोबाइल पे जो हो रहा है वो मैंने आपको ए पावर मिरर वाले व्हाइट बोर्ड पे दिखा दिया। इट्स लाइक रिफ्लेक्ट कर दिया उसको। दैट्स इट। वीडियो डेवलपमेंट सिर्फ एजेड रिकॉर्डर से ही होगा। ठीक है मैम। Another thing that I wanted to ask you that yesterday we did Screencastify. What is the difference between Screencastify and FreeCam? सबसे पहले तो दोनों का नाम अलग है। Having said that, Screencastify जो है वो क्रोम का एक्सटेंशन है, और अगर आपने देखा होगा वहां पर, तो आपको 5 मिनट ही मिल रहे हैं उसके लिए इन द फ्री वर्जन, ठीक है। तो अगर 5 मिनट में आप अपनी बात कह सकती हैं पूरी बात, तो बढ़िया है, आप Screencastify यूज कर लीजिए। उसमें आप वेबकैम भी यूज कर सकती हैं। लेकिन इफ यू वांट टू शो अ प्रोसेस, लाइक यू वांट टू शो योर चिल्ड्रन हाउ टू डू प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, or how to do some kind of a skill, some kind of a process on the screen, तो आपका 5 मिनट में आप नहीं बता पाएंगी। उसके लिए आपको बड़ा टाइम चाहिए। कई बार आपको 15 मिनट से भी 15 मिनट होगा तो आप Screencast-O-Matic यूज कर लेंगी। अगर उससे भी ज्यादा है तो आप कहाँ जाएंगी? तो आप FreeCam यूज कर सकती हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। इट्स अ फ्रीवेयर व्हिच हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। Thanks a lot, ma'am. Thank you. Ma'am, I have a question, ma'am. मैम ये जो हेलो हाँ अदिति जी बताइए। यस hello ma'am, I have a question. That, you have asked us to download this app. Can I now try on a trial basis recording this same through the same app in my mobile now? Whatever we are having conversation or what you are teaching now, the same thing little bit, can I record it? Will I be permitted to? If your version is 10 plus, Android 10 plus, it will allow you to record whatever is going on your mobile screen. Yes, ma'am. If your version is not, I'm asking. Of course you can. Are you asking for the permission? Yes, please do. Yeah. Because on a trial basis, immediately now I am trying here whatever we are talking. So I'll record it, and same thing it will be. I thought let me have the demonstration here itself in while I'm, because if any error I can immediately ask. Right, Suman Acharya ji, you can do it. Thank you very much. Excuse me, ma'am. Thank you. Welcome. ma'am, Ajay may I ask a Bhaiya ji कुछ पूछ रहे थे? Yeah, please do. मैम मैं जब ये Screencast-O-Matic जब मैं यूज कर रहा हूँ और उसको जब मैं YouTube में अपलोड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बोल रहा है कि आप प्लीज अनइंस्टॉल योर सिक्योरिटी क्विकिल। तो क्विकिल मतलब अनइंस्टॉल करने के बाद ही वो अलाउ कर रहा है अपलोड करने के लिए यूट्यूब में। वो कैसे हो पाएगा? क्या अनइंस्टॉल करने के बाद अलाउ कर रहा है? एंटीवायरस मैम। देखिए ना अजय भैया जी, these are the larger issues कि आपका एंटीवायरस किसको दुश्मन मान रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, there is a free and open source software called Cam Studio, right? Okay, ma'am. So Cam Studio is also very good, but I couldn't use it because मेरा एंटीवायरस जो है मैकफी है, वो उसको वायरस मानता है। ओके। मैंने उसको डीसिलेक्ट भी कर दिया तो भी वो उसको वायरस मान रहा है। तो अब मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट है, कैम स्टूडियो की पे ही रिकॉर्ड करूं या फिर मैं किसी और पे रिकॉर्ड कर लूं और अपने एंटीवायरस को चलने दूं। तो मैंने वही ऑप्शन लिया है कि मेरा एंटीवायरस चल रहा है, मैं कैम स्टूडियो अभी नहीं यूज कर रही इस मशीन पे। मैम एक्चुअली ये कल का असाइनमेंट, सॉरी मैम कल का असाइनमेंट है ना, इसको तो करना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो आप एंटीवायरस में जाके उसको परमिशन दे दीजिए कि वो Screencast-O-Matic को अलाउ कर दे। ओके मैम। It's like, you know, it's
इट्स लाइक यू नो सिक्योरिटी में होता है ना कि जिसके पास नहीं है उसको अंदर नहीं आने देंगे। फिर क्या होता है, आपका बहुत करीबी दोस्त आया है और वो फिर आपको फोन करता है कि यार ये तो मुझे आने नहीं दे रहे, मेरे पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं और उसको कहते हैं अरे ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, इसके साथ कोई इश्यू नहीं है, और आप सिक्योरिटी गार्ड्स इसको अलाउ कर देते हैं। उसी तरीके से आप एंटीवायरस पे जाते हैं और कहते हैं कि स्क्रीन कास्टोमेटिक है, मेरा दोस्त है, इसको अंदर आने दो, तो वो आने देगा। I can give this example. मैम मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही है। शैलेंद्र जी बताइए। मैम क्या ये iOS प्लेटफॉर्म पे भी मैम काम करेगा ये? कौन सी प्लेटफॉर्म पे? iOS, आईफोन एप्पल का जो है, जो एजेड रिकॉर्डर है जी, ये मैम एजेड रिकॉर्डर है। हाँ, वो उसके आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। तो मैम उसके लिए प्रोसेस कुछ अलग होगा फिर? थोड़ा बहुत होगा, देखिए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग है तो थोड़ा होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर सकती, लेकिन एक बात जैसे मैं शुरू में ही बोल रही थी कि देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब हम मैथ सीखते हैं और हम कहते हैं कि 4 + 2 6 होता है, तो वो 4 + 2 हर जगह 6 होता है। 4 पेंसिल + 2 पेंसिल 6 पेंसिल होगी। 4 किलो आलू + 2 किलो प्याज जो है वो 6 किलो सामान ही होगा। तो सिमिलरली जिस तरीके से आप और एप्स जो इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से ये ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगा और आप यूज कर सकते हैं। मोर और लेस इंटरफेस सेम रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, मैम मैंने फ्री कैम्प पहले यूज किया हुआ है और मैंने एक 21 मिनट्स का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था along with the PPT and it was of 21 minutes. Ma'am, that 440 MB की WMB फाइल बनी and that I was unable to upload on my Google Classroom. So ma'am, I just wanted to know कि that was because of my internet problem or something else, या जो फाइल इससे ज़्यादा बड़ी ही बनती है क्या? देखिए, फाइल साइज का तो ये है कि फाइल साइज अगर आपका 20 मिनट्स वीडियो 21 मिनट्स का है तो इतनी फाइल साइज होगी। गूगल क्लाउड आपको मना नहीं, गूगल क्लाउड से जहां तक मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप ड्राइव की बात कर रही हैं। नहीं मैम, मैं डायरेक्ट उसको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था और फिर मैं उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना चाह रही थी, बट वो अपलोड नहीं हो रहा था। ऑल्दो बाद में मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया डिफरेंट वे में जाकर। देखिए, ये हो सकता है कि गूगल क्लासरूम WMB फाइल ना लेता हो, विल हैव टू चेक। ओके, ठीक है। तो और लेकिन जब आपने YouTube में कर दिया तो YouTube ने उसको एक कंपैटिबल फॉर्मेट दे दिया और वो कंपैटिबल फॉर्मेट से आप गूगल क्लासरूम में ले गए। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि आपको ये रास्ते ढूंढने पड़ते हैं और वो आपको समय के साथ आ जाएंगे। उसके लिए कोई मतलब शॉर्ट वो इंजेक्शन नहीं है कि इस तरीके से करना है। इट विल कम विद एक्सपीरियंस। Ma'am, thank you. Ma'am, my question is that FreeCam allows live streaming on YouTube or Facebook? FreeCam लाइव स्ट्रीमिंग नहीं अलाउ करता है। Okay, ma'am. सिर्फ जब आपका वीडियो बन जाता है तब उसको अपलोड कर देता है। थैंक यू सरिता। Thank you, ma'am. Any more questions? मैडम, मैम संदीप पाटिल हियर। हाँ जी संदीप जी। संदीप बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी संदीप जी। I'm fine, thank you. आप बताइए। Personally speaking, I am very much used to Screencast-O-Matic since 3 years, and I found that it is quite superior, or you can say user friendly to the other screencasting softwares, ma'am. And if you go for the pro versions also, they are not that much costly, ma'am. So I think it is my suggestion, or what you say, that others are quite complicated as you compare with Screencast-O-Matic. What is your opinion, ma'am? संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन आप ओपिनियन मांग रहे हैं और ओपिनियन मेरी ये है कि जब भी हम फ्री एंड ओपन सोर्स की, बिल्कुल आपकी बात सही है, भले ही उसका कुछ भी कम दाम हो, लेकिन हम एज अ पॉलिसी हम रिकमेंड करते हैं कि
जो टीचर है या जो भी स्टूडेंट है उसको पैसा नहीं स्पेंड करना पड़े। हाँ, अगर आप पैसा स्पेंड करके उससे कोई रिसोर्स बना रहे हैं और उसको ओपन सोर्स वर्ल्ड में डाल रहे हैं एज एन OER, यू आर मोर देन वेलकम एंड देन दैट इज कमेंडेबल। बट हम यूजुअली प्रो वर्जन के लिए रिकमेंड नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल सही है, स्क्रीनकास्ट-O-मैटिक बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही उसका इजी इंटरफेस है। इसी वजह से अमिता जी ने उसको 0 डाउन किया और श्रीनिवास सर ने कल उसको लिया। Having said that, स्क्रीनकास्ट-O-मैटिक के कुछ, अगर मान लीजिए आप कुछ मतलब अपने ऑफिशियल लेवल पे करना चाहते हैं, सपोज मैं इग्नू के लिए कोई वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वीडियो अगर उसको ऑफिशियल पेज पे दूंगी तो कई बार मैं वो लोगो नहीं चाहूंगी। जो अगर मैं प्रो वर्जन, मतलब मान लीजिए उसका किराया 100 रुपया ही प्रति माह ही हो, तो भी मुझे देना तो पड़ेगा ना। तो वो मेरी अपनी चॉइस है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आपने इसको यूज किया है और प्रो वर्जन ज्यादा महंगा नहीं है और आप उसको करते आए हैं एंड यू आर हैप्पी विद इट, प्लीज कंटिन्यू, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। मैं ये सब आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप उसके प्रो वर्जन में जाना चाहते हैं या आप फ्री वर्जन में जाना चाहते हैं या आप कोई कौन सा यूज करना चाहते हैं। दिस इज नॉट फॉर मी टू रिकमेंड। जब भी आप ये करते हैं तो आपको ये देखना है कि स्क्रीनकास्ट-O-मैटिक बहुत इजी है। एक्टिव प्रेजेंटर जो है वो आपको और ज्यादा इंटरफेस देता है कि आप एक ही स्क्रीन में वेब लिंक भी ला सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ मच मोर फंक्शनैलिटी, लेकिन ऑब्वियसली उसको सीखना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से OBS है। OBS बहुत ही पावरफुल स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, बट OBS को समझना, स्क्रीन कहाँ से आएगा, सोर्स कहाँ से सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा हायर लेवल है। तो हम एज अ टीचर हम ये जानते हैं कि किसको कितना देर समझाना चाहिए ताकि वो समझ सके। तो उसी हिसाब से आप जिसको ज्यादा कंफर्टेबल यूज करते हैं आप प्लीज यूज कीजिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे, आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाए, आप यूज कीजिए। द वर्ल्ड इज योर्स। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बड़े आसान, सरल और सहज तरीके से वीडियो को किस तरह से ऑनलाइन स्क्रीन द्वारा और A to Z रिकॉर्डर द्वारा बनाया जा सकता है और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स उसे यूज कर सकते हैं, आपने अपने अंदाज से को जो है जारी रखा कि कितने सरलता से आप कितनी मुश्किल चीज भी बता देते हैं। जब फेस टू फेस होते हैं तो और ज्यादा जो है आकर्षण होता है इन चीजों का, परंतु ऑनलाइन भी आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसके लिए मैं हमारे शिक्षा अधिगम केंद्र की ओर से और हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं।